नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से वोटिंग का अमल मुकम्मल। आखिरी मरहले में आज हुई 57 नशस्तों के लिए वोटिंग। वोट डालने का अमल मुकम्मल होने के बाद अब सबकी तवज्जो गिनती के दिन 4 जून पर मरकूज। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिदौरी का पहलगाम दौरा। अमरनाथ यात्रा के हवाले से कायम हो रहे ढांचे और सहूलियात का लिया जायजा। और तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में की लगभग 70 रुपये की कमी। अब खबरें तफसील से। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में वोट डालने का अमल आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज चुनाव के 7वें और आखिरी मरहले में 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के 57 लोकसभा हलकों में वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13, मगरबी बंगाल में 9, बिहार में 8, उड़ीसा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और चंडीगढ़ की एक पार्लिमानी सीट शामिल है। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी, पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर और रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी और विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही और गुज़श्ता मरहलों की तरह ही इस मरहले में वोटरों ने बढ़ चढ़कर बड़ी गर्मजोशी के साथ जमहूरी अमल में शिरकत की। 18वीं लोकसभा को मुंतखब करने के लिए वोट डालने का अमल मुकम्मल होने के साथ ही अब सबकी नजरें 4 जून पर मरकूज हैं, जिस रोज वोटों की गिनती होगी। गिनती का अमल इस रोज सुबह 8 बजे से शुरू होगा और सपहर बाद नताइज आने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि लोकसभा की 543 नशस्तों के लिए 7 मरहलों में वोट डाले गए और पहले मरहले में रवां साल 19 अप्रैल को वोट डाले गए। सभी मराहिल में बढ़ चढ़ कर राय दहिंदगान ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। इस दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने आज निर्वाचन भवन जम्मू में एक मीटिंग में यूटी में आम इंतखाबात के सिलसिले में डाले गए वोटों की गिनती के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। वर्चुअल तौर मुनाकिदा इस मीटिंग में सभी अजला के चुनाव अफसरों, AROs और दीगर मुतलकीन ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि यूटी में 9 काउंटिंग मराकज़ पर वोटों की गिनती होगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कायम की जा रही मुख्तलिफ सहूलियात और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहलगाम के लोगों पर आलमी सतह पर मशहूर इस सियाहती मकाम को महफूज रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। सूबाई कमिश्नर ने बायसरन वैली, गोल्फ कोर्स और कई पार्कों का मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत दी कि वो यात्रा के सिलसिले में मजीद मुतहरिक हो जाएं ताकि बुनियादी सहूलियात को वुसअत दी जा सके। उन्होंने कहा कि बायसरन वैली रूट को बेहतर बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह और यात्री इस वैली की सैर व तफरी करें और पहलगाम के मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज अहम शरीफ बांडीपोरा में सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की जियारत शरीफ पर हाजिरी दी। इस दौरान जियारत शरीफ के तरक्याती मंसूबे पर बहस के बाद मौके पर ही कई फैसले लिए गए। इस मौके पर मौसूफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड यूटी भर में अहम जियारतगाहों के हवाले से एक जामे तरक्याती प्रोग्राम दरदस्त ले रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी मुतल्लिका महकमों के ताउन से इल्तिवा में पड़े तमाम प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ के ज़ेर एहतमाम सभी स्कूलों को तरक्की देने और उनमें ज़ेर तालीम तलबा के लिए तमाम तकनीकी सहूलियात दस्तियाब रखने का वादाबंद है। बाबा नगरी वांगत कंगर में हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी लारवी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इमसाल 7 और 8 जून को मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला इंतजामिया गांधरबल पर जोर दिया है कि उर्स मुबारक में शिरकत करने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए माकूल और मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज और बैरून रियासतों से ज़ायरीन इस उर्स की तक़रीबात में शिरकत करने के लिए बाबा नगरी वांगत पहुंच जाते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वक्त का तकाजा है कि सियासी जमातें और रज़ाकार तंजीमें उन मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर काम करें जो जम्मू कश्मीर
के लोगों को दरपेश हैं। मौसूफ ने कहा कि अब जम्मू डिवीजन के लोगों को भी 2019 के बाद लिए गए फैसलों से हुए नुकसानात का भरपूर एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रीजनल सतह के मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं ताकि उन लोगों का मुकाबला किया जा सके जो यहाँ सदियों से कायम भाईचारे और रवादारी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। जिला पुलिस गांधरबल की साइबर सेल ने पैसों के कई ऑनलाइन घपलों को हल करके 1 दर्जन से ज्यादा चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस सिलसिले में एसएसपी गांधरबल संदीप गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस की साइबर सेल ने इन घपलों और मोबाइल चोरी की वारदातों के हवाले से शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 40,000 रुपए मुतासरीन के बैंक खातों में वापस जमा किए गए, जबकि 6 लाख से ज्यादा की रकम को होल्ड पर रखा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने बैंक खातों से मुतालिक किसी भी तरह की तफसीलात और ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर न करें। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शकील रहमान ने आज कंजर्वेटर फॉरेस्ट इको टूरिज्म कश्मीर इरफान अली शाह के हमरा फॉरेस्ट कैंपस चतरनाट बांडीपोरा में 4 रोजा एनवायरमेंटल कार्निवाल का इफ्तिताह किया। माहौल के तहफ्फुज़ से मुतालिक जानकारी आम करने और इस सिलसिले में कोशिशों को बढ़ावा देने की गर्ज से मुनाकिदा इस कार्निवाल के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। आज पहले रोज कई माहिरीन माहौलियात ने माहौल को तहफ्फुज़ देने की अहमियत के हवाले से अपने मकालात पेश किए और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की इफादियत उजागर की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माहौलियात के तहफ्फुज़ के हवाले से चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरक कोशिशों की जरूरत है। इस दौरान कंजर्वेटर फॉरेस्ट इको टूरिज्म कश्मीर ने गुरेज वादी में पॉलीथीन के इस्तेमाल को ममनू करार देने के लिए जिला इंतजामिया बांडीपोरा की सताइश की। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी और इनेबल इंडिया बेंगलुरु के बाहमी इश्तराक से एसटीएच कुपवाड़ा, सब जिला अस्पताल सोपोर, गौसिया अस्पताल खानियार श्रीनगर और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बेमिना में 3 रोजा ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस कैंप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस कैंप के दौरान कैंसर मर्ज की तशखीस के लिए 100 से ज्यादा खवातीन की स्क्रीनिंग की गई। इस जानकारी कैंप के दौरान माहिरीन ने कहा कि इब्तिदा में ही इस मर्ज की तशखीस के बाद बेहतर इलाज और मुआलजे के इम्कानात काफी रोशन हो जाते हैं। इसलिए अजहद जरूरी है कि मुतल्लिका मर्ज के हवाले से जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए। ताकि जो हमारी औरतें हैं और जो हमारी लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, उन सबको ये जहन में हो जाए कि ये तकलीफ जो है इसको हम कम स्टेज पर भी डायग्नोस कर सकते हैं और कम स्टेज पे इसका इलाज बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जब यही बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त इलाज जो है उतना मुमकिन नहीं रहता है और जो ठीक होने का चांस भी होता है वो बहुत कम रहता है। ये अवेयरनेस कैंप बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इलाज तो होता है लेकिन अवेयरनेस हमारी जो औरतें हैं यहाँ पर उनमें बिल्कुल ही कम है। जम्मू कश्मीर के दमहाल इलाके से ताल्लुक रखने वाले आमिर अहमद भट्ट, जो कि फौज में जेसीओ की हैसियत से तैनात हैं, को मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए पेरिस पैरालंपिक गेम्स के लिए मुंतखब किया गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौज में शामिल होने के बाद इब्तिदा में उन्हें मामूल की शूटिंग से मुतालिक तरबियत फराहम की जाती थी, लेकिन उनकी कारकर्दगी हमेशा गैर मामूली रही, जिसके बाद वो एक स्नाइपर बन गए और कई मुकाबलों में शिरकत की। रिसेंटली मेरा 12 मई से 20 मई तक जो ओलंपिक फाइनल ओलंपिक ट्रायल्स रहे और सभी आपकी पूरी परफॉर्मेंस देखकर अभी मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हुआ है। पेरिस ओलंपिक जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर में होने वाला है पेरिस फ्रांस में। और इस सभी इन सारी मतलब यहाँ पे ये जो कड़ी मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत और माँ बाप की दुआएं, अपने घर का सपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट, आई एम सो थैंकफुल टू माई कमांडिंग ऑफिसर एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। और खासकर जो हमारी पहला जो मेरा कैंप शेड्यूल हुआ था 2023 में, जो कि साई की तरफ से सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था, मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार करता हूं और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूटी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं,
جن کا مقصد زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے ساتھ ساتھ ان سیکٹروں سے وابستہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سکل اپ گریڈیشن کے تحت محکمہ سیریکلچر ریئرنگ یونٹس قائم کرنے کے لیے کسانوں کو پودے، تربیت اور مفت آلات فراہم کرنے کے علاوہ ریئرنگ شیڈ تعمیر کرنے کے لیے نقد امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ محکمہ سیریکلچر کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اس بات کا کوشاں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محکمے کے مختلف پروگراموں اور پروجیکٹوں سے فائدہ مل سکے۔ ہم چوکی کر کے وہ سلک ورم دیتے ہیں، اپنے جو ہمارے انکیوبیشن سینٹر ہیں وہاں ہم پروسیس کر کے جو سیڈ کا انکیوبیشن کرنا ہوتا ہے وہ خود ہم انکیوبیشن کرتے ہیں، اور ایک تو سٹیج ہم اپنے سینٹروں میں کر کے ان کو جو ہمارے سلک ورم ہے تھوڑے بڑے سائز کے بنا کے دیتے ہیں، تو پھر ان کے پاس یہ صرف 25 دن رہتے ہیں، تو 25 دن میں ان کو لیف ان کا خوراک ہوتا ہے، جو ملبری کا لیف ہوتا ہے، گرین لیف وہ خوراک ہوتا ہے، تو اس میں پوری جو جانکاری ہے، جو اس میں اویئرنیس ہے، وہ گائیڈنس اس کو دی جاتی ہے ایک فارمر کو جو ریئرنگ کرتا ہے۔ اس میں کوئی ڈس انفیکٹنٹ کوئی سپرے کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی جو آفیشل ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ ہمارے جہاں ملبری اپنے فارم ہے وہاں سے لیف فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں، یا یہ اپنے بھی فارم بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم پلانٹ ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اوپر سے 70 روپیز پر پلانٹ پر ہم کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں۔ کلگام ضلع کے دیوسر علاقے کے چھین اڈی گام کے رہائشی مکھن لال کئی ماہ تک علیل رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آن جہانی نے پرآشوب حالات میں بھی ترک سکونت نہیں کی اور اپنے آبائی قصبے میں ہی اکثریتی فرقے کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس دوران آج 55 برس کی عمر میں جب وہ فوت ہوئے تو مسلمان بھائیوں نے وادی میں قائم صدیوں پرانی بھائی چارے اور مذہبی رواداری کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی آخری رسومات انجام دینے میں بڑھ چڑھ کر پنڈت بھائیوں کی مدد کی۔ سری نگر کے چھتبل علاقے میں آج بانڈی پورہ کے رہنے والے محمد اقبال ڈار نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی۔ واقعے کے فوراً بعد جموں کشمیر پولیس اور SDRF کی ٹیموں نے مذکورہ شخص کی تلاش کرنے کی کارروائی شروع کر دی، جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ معاملے کے حوالے سے چھتبل پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمے کے اہتمام سے آج بیج بہاڑا میں انڈر 14 اور انڈر 17 زمروں میں لڑکیوں کی سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس افسر راجہ یعقوب نے اس ریس کو پادشاہی باغ بیج بہاڑا سے ہری جھنڈی دکھائی اور یہ ریس گورنمنٹ مڈل اسکول گڑی سیڈ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریس میں بیج بہاڑا زون کے مختلف اسکولوں سے وابستہ 72 طالبات نے شرکت کی۔ ریس کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ تیل کمپنیوں نے کمرشل LPG گیس کی قیمت فی سلنڈر 69 روپے 50 پیسے کم کر دی ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ دلی میں کمرشل LPG گیس سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 1676 روپے ہوگی۔ کولکاتہ میں کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 72 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ ممبئی میں 69 روپے 50 پیسے اور چنئی میں 70 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایویشن ٹربائن فیول ATF جسے عام طور پر جیٹ ایندھن کے نام سے جانا جاتا ہے میں بھی 6.5% کی کمی کر دی گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے پیشن گوئی کی ہے کہ ملک کے شمال مغربی، وسطی اور مشرقی علاقوں میں جاری شدید گرمی کے حالات میں اگلے 2 دن میں بتدریج کمی آئے گی۔ پیشن گوئی کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں کے درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس، جبکہ مشرقی علاقوں کے درجہ حرارت میں اگلے 2 روز کے دوران 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی واقع ہوگی۔ اس دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے افسر نے کہا کہ جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں 15 جون تک موسم خشک اور گرم لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاہم 4 اور 7 جون کے درمیان جموں ڈویژن میں پیر پنچال خطے کے بالائی علاقوں اور کشمیر وادی میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।